फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम करने वाले हैं हमारा चैप्टर ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स और इसके अंदर हम स्टडी करने वाले हैं लेक्चर नंबर 3। प्रीवियस लेक्चर यानी कि लेक्चर नंबर 2 के अंदर हमने स्टडी किया था हेप्टिसिटी के बारे में, जिसे हम ईटा से रिप्रेजेंट करते हैं। आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम देखने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स। अभी तक हमने ये स्टडी किया था भी ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स होते क्या हैं और हेप्टिसिटी क्या होता है। अब हम देखने वाले हैं भी अगर हम ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स को फर्दर डिवाइड करते हैं तो वो कितनी टाइप्स में डिवाइड होता है। ये तो टॉपिक है, ये बीएससी की क्लास के लिए, एमएससी की क्लास के लिए और नेट के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो आप इसे स्टार मार्क भी कर सकते हैं। अब हम चलते हैं हमारे टॉपिक की तरफ। उस पे चलने से पहले अगर किसी स्टूडेंट ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने से क्या होता है, नेक्स्ट वीडियो डल चुकी है, ये नोटिफिकेशन आपकी स्क्रीन पर आ जाएगी। सब्सक्राइब के साथ ही आपको बेल आइकन का ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो आप बेल आइकन को भी प्रेस कर दोगे, एक बेल बनी होगी, बेल आइकन को प्रेस कर दोगे तो उससे भी आपको क्या होता है भी जितने बजे मेरी नेक्स्ट वीडियो डलेगी वो आपके पास ऑटोमेटिकली आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ आ जाएगा। तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा चैनल को। अब देखते हैं हमारे टॉपिक की तरफ। सबसे पहला टॉपिक जो कि है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स, हम ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स की क्लासिफिकेशन किस बेसिस पे करेंगे? ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ मेटल। हम क्या करेंगे? ऑन द बेसिस ऑफ, किस बेसिस पे इसको क्लासिफाई करेंगे? बेसिस ऑफ मेटल। भी मेटल कौन से मेटल्स हैं उस बेसिस पे हम इसको 3 टाइप्स के अंदर क्लासिफाई करेंगे। अगर आपका मेटल किसी मेन ग्रुप एलिमेंट का है यानी कि एस ब्लॉक या पी ब्लॉक का है तो पहली क्लासिफिकेशन ये होगी। सेकंड ये है भी अगर आपका मेटल ट्रांजिशन मेटल है तो हम ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स को सेकंड उसमें क्लासिफाई करेंगे। और थर्ड ये है भी यदि आपका जो मेटल है वो कोई लैंथेनॉइड है या कोई एक्टिनॉइड है। ठीक है, तो अब हम देखने वाले हैं ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स की क्लासिफिकेशन। ध्यान से समझिएगा इस चीज को। मैंने आपको बोला था ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स क्या होते हैं। अगर मैं ऑर्गेनोमेटालिक को 2 भागों में यानी कि 2 पार्ट्स में तोड़ती हूं तो ऑर्गेनो का मतलब होता है ऑर्गेनिक। ये मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर के अंदर एक्सप्लेन भी किया था। मेटालिक का मतलब होता है मेटल। ऑर्गेनिक से मतलब क्या हुआ भी कार्बन और हाइड्रोजन के जो कंपाउंड्स होते हैं, इन शॉर्ट जो कार्बन के कंपाउंड्स होते हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। तो ऑर्गेनोमेटालिक का मतलब क्या होता है? कार्बन और मेटल का जो बॉन्ड आपको देखने को मिलेगा वो कहलाएगा ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। ठीक है, अब यहां पर देखिए मैंने बोला भी हम क्लासिफाई करने लगे हैं। हम क्या करने लगे हैं? क्लासिफाई करने लगे हैं ऑन द बेसिस ऑफ मेटल। यानी कि मेटल अगर आप कार्बन के साथ आप मेन ग्रुप मेटल जोड़ दो या कार्बन के साथ आप ट्रांजिशन मेटल जोड़ दो या कार्बन के साथ आप लैंथेनॉइड या एक्टिनॉइड जोड़ दो तो इसी बेसिस पे ये 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। सबसे पहली टाइप की तरफ हम चलते हैं। सबसे पहली टाइप होती है मेन ग्रुप ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। मेन ग्रुप ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स। अब ये क्या होता है? देखिए मेन ग्रुप वाले कौन से होते हैं? जो एस ब्लॉक और पी ब्लॉक वाले होते हैं वो आते हैं मेन ग्रुप वाले के अंदर। ठीक है, अब देखिए इसके अंदर एग्जाम्पल से चलते जाएंगे, आपको और अच्छे से क्लियर होता जाएगा। तो एग्जाम्पल देखिए, सबसे पहला एग्जाम्पल आपका फेमस एग्जाम्पल है, दैट इज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो कि क्या होता है? RMgX। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का एक इसके अंदर आप एग्जाम्पल ऐसे भी लिख सकते हो जैसे कि CH3MgX। ठीक है, तो ये किसके अंदर आता है? ये मेन ग्रुप एलिमेंट्स के अंदर आता है
और एक और हम जो एग्जाम्पल ले सकते हैं दैट इज जिगलर नाटा कैटलिस्ट। जिगलर नाटा कैटलिस्ट, ये भी किसके अंदर आता है? मेन ग्रुप ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स के अंदर आता है। जिगलर नाटा कैटलिस्ट जो होता है बेसिकली ये होता है TiCl4 प्लस AlEt का थ्राइस। यहाँ पे Et का मतलब है इथाइल। तो जिगलर नाटा कैटलिस्ट जो कि हमारा क्या होता है, एल्यूमिनियम के साथ 3 इथाइल ग्रुप्स जुड़े हुए हैं। तो अभी मैंने आपको 2 एग्जाम्पल्स बताए। मैंने आपको बोला भी ये जो मेरे एग्जाम्पल्स हैं ये मेन ग्रुप ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स के अंदर आते हैं। क्यों आते हैं इनके अंदर देखिए। अब ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड वो होते हैं जो मेटल और कार्बन का बॉन्ड होता है। हालांकि ये डेफिनेशन अकेली काफी नहीं है ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड को डिफाइन करने के लिए, लेकिन यदि मैं आपको बोलूं भी कार्बन फिक्स्ड और मेटल्स हम चेंज कर रहे हैं, मेन ग्रुप ले रहे हैं, ट्रांजिशन मेटल ले रहे हैं या लैंथेनॉइड, तो मेन ग्रुप ऑर्गेनोमेटालिक के अंदर क्या होगा, आपका जो मेटल है वो तो एस ब्लॉक या पी ब्लॉक का होगा और वो किससे जुड़ा होगा, कार्बन से जुड़ा होगा। तो ये जो मेटल है किससे जुड़ा है, आर से यानी कि एल्काइल ग्रुप से यानी कि कार्बन से। एमजे किससे जुड़ा है, CH3 से यानी कि कार्बन से। तो ये मेन ग्रुप एलिमेंट के अंदर आ जाएगा। जिगलर नाटा कैटलिस्ट में देखिए एल्यूमिनियम जो कि मेन ग्रुप एलिमेंट है ये किससे जुड़ा है, कार्बन से। तो यहाँ पर भी मेटल और कार्बन का बॉन्ड देखने को मिल रहा है। यहाँ कितने बॉन्ड देखने को मिल रहे हैं, टोटल 3 बॉन्ड देखने को मिल रहे हैं मेटल के कार्बन के साथ। तो इस तरह से पहली टाइप आती है मेन ग्रुप ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड का। और एग्जांपल्स इसके नोट डाउन करते हैं। थर्ड एग्जांपल लिखते हैं मेन ग्रुप एलिमेंट का, दैट इज एल्काइल लिथियम। एल्काइल लिथियम जो है नेक्स्ट एग्जांपल है। तो ये पहला एग्जांपल था, ए लिख देती हूं, ये बी हो गया, ये हमारा सी, एल्काइल लिथियम। कोई भी एल्काइल लिथियम ले सकते हो, जैसे ये देख लो। तो लिथियम यहां पर हमारा क्या है, लिथियम यहां पर हमारा क्या हो जाएगा, मेन ग्रुप मेटल हो जाएगा। और ये किससे जुड़ा है, देखो ये बॉन्ड लाइन नोटेशन है, यहाँ एक कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन। तो यहाँ पर भी मेटल और कार्बन का बॉन्ड है। और यहाँ पर जो लिथियम है, हमें पता है लिथियम कौन से ग्रुप का एलिमेंट है, मेन ग्रुप एलिमेंट है। तो ये मेन ग्रुप ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड की कैटेगरी में फॉल करेगा, उसके अंदर आएगा। अब इसके अंदर देखते हैं एक और जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, जो क्वेश्चन भी पेपर में आपसे पूछा जाता है। लिखेंगे डी पार्ट और इधर स्टार लगा लेंगे, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये होता है कैकोडाइल ऑक्साइड। कैकोडाइल ऑक्साइड, इसका स्ट्रक्चर जो होता है स्टूडेंट्स वो ये होता है, बी 2 आर्सेनिक जो है इनके बीच में इनका बॉन्ड होता है ऑक्सीजन के साथ, और इधर इनके बॉन्ड होते हैं साइड पर 2 मिथाइल ग्रुप के साथ। सिमिलरली ये आर्सेनिक भी दोनों तरफ 2 मिथाइल ग्रुप के साथ क्या होगा, अटैच्ड होगा। तो ये क्या है, कैकोडाइल ऑक्साइड है। ठीक है, ये क्या है, कैकोडाइल ऑक्साइड हो जाएगा। अगर इसका आप स्ट्रक्चर लिखोगे तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से है, CH3 का ट्वाइस, आर्सेनिक का होल ट्वाइस O। ये इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो जाएगा और स्ट्रक्चर मैंने आपको यहां पर शो कर ही दिया है। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्वेश्चन ये राइज करता है भी मैम ये स्ट्रक्चर और ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैकोडाइल ऑक्साइड का इंपॉर्टेंट क्यों है। यहां स्टार मार्क करके आप चाहे इसे नोट कर लीजिएगा। ये है द फर्स्ट मेन ग्रुप, फर्स्ट मेन ग्रुप ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड, फर्स्ट मेन ग्रुप ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड कौन सा, कैकोडाइल ऑक्साइड। ये पेपर में आपसे पूछा भी जाता है, स्टार लगा लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, ये आपको याद करना होगा। तो आपसे पेपर में पूछा जा सकता है सबसे पहला मेन ग्रुप ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड कौन सा है, तो वो कैकोडाइल ऑक्साइड है, जो कि आर्सेनिक का कंपाउंड होता है, जहां पर आपको 2 आर्सेनिक जो है उनके बीच में एक ऑक्सीजन का बॉन्ड और फर्दर वो साइडों पर 2-2 मिथाइल ग्रुप से जुड़े हुए हैं। तो ये फर्स्ट क्या है, मेन ग्रुप ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड है। फर्स्ट पेज पे फिर से आती हूं, देखिए हमने अब कवर कर लिया मेन ग्रुप ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड का भी। अगर आपका मेटल मेन ग्रुप से बिलोंग करता है तो वो मेन ग्रुप ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड कहलाएगा।
अब हम देखने वाले हैं सेकंड टाइप, जो कि अभी अगर आपका मेटल ट्रांजिशन मेटल है तो क्या टाइप होगी। सेकंड टाइप लिखिए, सेकंड टाइप लिखिए ट्रांजिशन मेटल, ट्रांजिशन मेटल ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड, ट्रांजिशन मेटल ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। अब इसको स्टडी करते हैं। देखिए पहले वाले केस में हमारा जो मेटल होता था वो मेन ग्रुप से बिलोंग करता था। अब यहां पर जो हमारा मेटल है वो कौन सा मेटल है, वो है ट्रांजिशन मेटल। वो कौन सा है, ट्रांजिशन मेटल है। तो यहां पर हमें क्या देखने को मिलेगा, अभी मेटल और कार्बन का बॉन्ड होगा और मेटल कौन सा होगा, ट्रांजिशन मेटल होगा। एग्जाम्पल देखते हैं, आइए देखिए। सबसे पहला एग्जाम्पल जो हम इसके अंदर देखते हैं वो आता है कोलमैन्स रिएजेंट। कोलमैन्स रिएजेंट क्या होता है, Fe स्मॉल ब्रैकेट CO का 4 -2। तो ये क्या है, हमारा कोलमैन रिएजेंट है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए एक और एग्जाम्पल, ये A है। B एग्जाम्पल देखिए, विल्किंसंस रिएजेंट, जो मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में भी बताया था। विल्किंसंस रिएजेंट रिड्यूस करवाता है एल्कीन को, किसमें, एल्केन में, विद हाइड्रोजन, याद है ना। तो यहां पर देखिए विल्किंसंस रिएजेंट में क्या है, RHPPH3Cl का 3। हाँ जी, एक क्वेश्चन यहाँ पर ये भी पूछा जाता है, चाहे तो आप इसको लिख लीजिएगा यहाँ पर भी, क्या विल्किंसन रिएजेंट यहाँ पर आपको कार्बन और मेटल का बॉन्ड तो नहीं देखने को मिलता। सो इट इज ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड और नॉट, यस इट इज ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। चाहे यहाँ पर आपको कार्बन और मेटल का बॉन्ड नहीं देखने को मिल रहा, लेकिन ये फिर भी क्या है, ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड है। ये चीज मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, क्योंकि हम ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड को 2-3 तरह से डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमारा ट्रांजिशन मेटल RH है, तो ये किस कैटेगरी में फॉल करेगा, ट्रांजिशन मेटल ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड की कैटेगरी में फॉल करेगा। ठीक है, थर्ड देखते हैं। थर्ड एग्जाम्पल यहीं पर नोट कर लीजिए, C एग्जाम्पल आपका आ जाएगा गिलमैन रिएजेंट। कौन सा रिएजेंट, गिलमैन रिएजेंट। गिलमैन रिएजेंट क्या होता है, R2CuLi। क्या होता है, R2CuLi। CuLi जो है ये दोनों तरफ हमारे एल्काइल ग्रुप्स के साथ जुड़ा है। तो ये भी क्या आ जाएगा, ये किस कैटेगरी में आ जाएगा, ट्रांजिशन मेटल के अंदर आ जाएगा। अब जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस के अंदर बताया था भी, सबसे पहला मेन ग्रुप एलिमेंट कौन सा था हमारा, कोकोडाइल ऑक्साइड। सिमिलरली अगर मैं आपसे पूछूं फर्स्ट ट्रांजिशन मेटल ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड कौन सा है, फर्स्ट ट्रांजिशन मेटल ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड कौन सा है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये जाना पहचाना है, जो कि है ज़ेसी सोल्ट। ये आप सबने MSc में, BSc में, आप जिस क्लास में भी पढ़ रहे हैं आपने ये जरूर सुना होगा। ये होता है ज़ेसी सोल्ट, ZEISE''S। ज़ेसी सोल्ट का क्या फॉर्मूला होता है, PtCl3C2H4 और होल की क्या आएगी, माइनस। इसके साथ आप कोई भी यहाँ पर चाहे तो K पॉजिटिव ले लो, चाहे Na पॉजिटिव ले लो, वो मर्जी है। इसका K फॉर्मूला भी आप लिख सकते हो, पोटेशियम PtCl3C2H4। ठीक है, ये होता है ज़ेसी सोल्ट। क्लियर है। इसका अगर स्ट्रक्चर आप देखेंगे ज़ेसी सोल्ट का, तो ज़ेसी सोल्ट का जो स्ट्रक्चर होता है, यहां पर आप देखोगे प्लैटिनम जो है आपकी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में आ रही है, किस स्टेट में, +2 में। तो यहां पर इसका स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर बनता है। प्लैटिनम के साथ 3 Cl तो ऐसे जुड़े हैं, 3 देखो Cl3 है तो 3 Cl ऐसे जुड़े हैं, और एक है C2H4, यानी कि ये ऐसे होगा डबल बॉन्ड, यहाँ आएगा CH2 और इधर आएगा CH2, और ये ऐसे ब्रैकेट्स में, और इसके ऊपर चार्ज आएगा नेगेटिव। तो ये स्ट्रक्चर होता है ज़ेसी सोल्ट का। ज़ेसी सोल्ट कौन है, ज़ेसी सोल्ट है
फर्स्ट ट्रांजिशन मेटल ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। अभी तक हमने कौन सा देखा था? अभी तक हमने देखा था फर्स्ट मेन ग्रुप एलिमेंट ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड, ये देखिए कोकोडाइल ऑक्साइड। और अब हमने यहाँ पर कौन सा देखा? फर्स्ट ट्रांजिशन मेटल ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड देखा, ठीक है ना। अब हम चलने वाले हैं हमारे थर्ड, जो कि है हमारा थर्ड टाइप आती है ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड की, वो आती है भी अगर आपका मेटल क्या है, लैंथेनॉइड है या वो क्या है, एक्टिनॉइड है। लैंथेनॉइड है या वो क्या है, एक्टिनॉइड है, तो उसका नाम हो जाएगा लैंथेनॉइड या फिर एक्टिनॉइड ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स। अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल है जो कि आपको देखने को मिलेगा इसके अंदर, वो होता है यूरेनोसिन। वो क्या होता है? यूरेनोसिन। इसको आप ना एक एक बार बनाकर देखिए, बोलकर देखिए, अपने आप आपको ये याद हो जाएगा। थोड़ा टेढ़ा हो गया था, ये डबल बॉन्ड नहीं है, सिंगल बॉन्ड ही है, ठीक है। वन सेकेंड। यहां लगा है बीच में यूरेनियम। तो ये किसका स्ट्रक्चर है? ये स्ट्रक्चर है यूरेनोसिन का। किसका? यूरेनोसिन का। और ये किस कैटेगरी में फॉल करता है? लैंथेनॉइड, एक्टिनॉइड, ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स की कैटेगरी में फॉल करता है। तो यहीं पर हमारा टाइप्स ऑफ ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स फिनिश होता है। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स बेस्ड ऑन द मेटल फिनिश होता है। फटाफट से देखिए हमने आज के इस वीडियो लेक्चर में क्या किया। सबसे पहले हमने ये देखा, हमारा टॉपिक था क्लासिफिकेशन, ठीक है। हमने देखा भी हम तीन तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं, मेन ग्रुप, ट्रांजिशन मेटल और लैंथेनॉइड और एक्टिनॉइड। मेन ग्रुप के अंदर हमने देखा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, जिगलर-नाटा कैटलिस्ट, एल्काइल लिथियम। मेन ग्रुप का मतलब जो आपका मेटल है वो एस ब्लॉक या पी ब्लॉक को बिलोंग करता होगा। उसके बाद हमने क्या देखा? हमने देखा बहुत इंपॉर्टेंट इसके अंदर जो आता है एक कंपाउंड जो कि है कैकोडाइल ऑक्साइड। वो क्या है? फर्स्ट मेन ग्रुप एलिमेंट है, फर्स्ट मेन ग्रुप ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड है। फिर हमने बेस्ड ऑन द ट्रांजिशन मेटल देखा कोलमन्स रिएजेंट, विल्किंसन रिएजेंट, गिलमन रिएजेंट और द मोस्ट इंपॉर्टेंट ज़ेसीज सॉल्ट। और फिर हमने लास्ट में ट्रांजिशन मेटल का देखा, लास्ट में हमने लैंथेनॉइड और एक्टिनॉइड का एक एग्जांपल देखा जो कि है यूरेनोसिन। यहीं पर हमारा आज का वीडियो लेक्चर फिनिश होता है। सो अगर आज का वीडियो लेक्चर माय डियर स्टूडेंट्स आपको क्लियर हुआ है, समझ आया है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास खुद ब खुद आ जाए। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ, यानी कि फॉर्मल चार्ज और ऑक्सीडेशन नंबर के साथ। सो थैंक्स अ लॉट डियर स्टूडेंट्स, हैव अ गुड डे।